Welcome in the Nishad physics class. Today we are going to discuss about electric field, its concept and mathematical expression. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं समझना है बहुत जल्दी. मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत ईजी है समझना, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है इसे समझना ही सबसे अहम होता है, इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं, और ये है एक छोटा सा आधा पार्ट हमने काट दिया, इसका रखा हमने फील्ड. फील्ड क्या होता है? फील्ड क्या होता है? देखिए, इफ प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग modifies a space is known as field of that body. अगर किसी ऑब्जेक्ट या चीज की प्रेजेंस अगर इस स्पेस को मॉडिफाई कर दे, बदल दे, तो उस ऑब्जेक्ट का वो फील्ड कहलाएगा. ये सिंपल एक फील्ड का डेफिनेशन है. ओके, अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं. आप स्टूडेंट हैं, हम भी कभी थे और अब भी स्टूडेंट है, हमेशा रोज लर्न करते हैं. नॉलेज प्रोसेस तो कंटिन्यू रहता है, कभी खत्म नहीं होता, एंडलेस है. इसको अगर आप एक क्लास में हैं और टीचर क्लास में नहीं है, जो टीचर एक गया और 2-3 मिनट का गैप मिलता है, क्या करते हैं आप क्लास में? क्या करते हैं? कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ पढ़ लेते हैं, कोई फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी गेम्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, फिल्म में 2 मिनट कर लेते हैं. चलिए, अब टीचर आ गया. सडनली टीचर एंटर इन द क्लास. क्या करते हैं आप? अरे सर आगे, सर आगे, एक बोलता है और सब आप लोग बदल जाते हैं. बदलने का मतलब आपका अटेंशन बदल जाता है. स्टूडेंट वही है, बोर्ड वही है, चौक वही है, एसी वही है, बल्ब वही है, लेकिन माय डियर क्लास वो नहीं है. अब वो क्लास मॉडिफाई हो गया है, बदल गया है. अब आप अटेंशन पोजीशन में है, और उस अटेंशन पोजीशन को अंडरस्टैंडिंग पोजीशन इज नोन एज फील्ड ऑफ मिस्टर शर्मा, इफ मिस्टर शर्मा इज अ फिजिक्स टीचर एंड ही इज इन द क्लास. अच्छे से आप समझ गए? ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है. वन मोर थिंग, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जिस क्लास में हैं वहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री प्लेस है. अब वहां पर आप एक चार्ज को लेके आए, पॉजिटिव चार्ज लाके आपने रख दिया कहीं से. अब वो जो क्लास है आपका वो मॉडिफाई हो गया. अब वहां पे अगर दूसरे चार्ज को ले आएंगे पॉजिटिव तो उसको रिपेल करेगा, और नेगेटिव लाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा. इसे कहेंगे. तो इस तरह से फील्ड का 2 डेफिनेशन हुआ. फील्ड इज मॉडिफिकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो इट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फर्स्ट हियर आई एम राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, it is a space around a charged body in which another charged body experiences a force of attraction
और रिपल्सन। अब जरा देखिए कितना अच्छा है, मॉडिफिकेशन है, उस मॉडिफिकेशन की वजह से ड्यू टू अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आएगा तो उसे एक अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। इसका फील्ड होता है, आपको पता है जितने भी एनिमल होते हैं, टाइगर होते हैं, उनका एक इलाका होता है, फील्ड होता है। जब वह दूसरा टाइगर आएगा तो अगर वहां पे कोई दूसरा टाइगर पहले से मौजूद नहीं है तो फ्रीली कोई भी नया टाइगर आएगा वहां पे बैठ जाएगा, वो अपना एक फील्ड बना लिया। अब दूसरा टाइगर आता है तो उसको एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, इसलिए कि इसके फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहा है और इसे रिपेल कर देगा, फाइटिंग होती है। सेम यहां पर। अब जनरली हम क्लास में फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक वो एक स्पेस है, 3 डायमेंशनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो उसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब फिर एक एक्सप्लेनेशन। आपकी क्लास में शर्मा सर आए थे, बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्ट नेचर है, तो आपका मॉडिफिकेशन तो हुआ लेकिन थोड़ा बहुत आप एक्टिविटी हल्का फुल्का कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, थोड़ा पूछ ले रहे हैं। अब खान सर की क्लास है, मिस्टर खान, अरे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत केमिस्ट्री के स्ट्रिक्ट टीचर है। सपोज करो बिल्कुल बोलना नहीं, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब मिस्टर खान की क्लास है, जाहिद खान की क्लास है। अब आपका जो मॉडिफिकेशन हुआ थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट, भाई इनकी क्लास में बोलना नहीं, इसलिए कि ये स्ट्रिक्ट टीचर है। तो मॉडिफिकेशन तो है बेटा, मॉडिफिकेशन नो डाउट मॉडिफिकेशन, लेकिन ये मॉडिफिकेशन थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा इंटेंसिटी है, पहले वाले में कम थी। ओके। अचानक क्लास में मिस्टर प्रिंसिपल आ गए। अरे प्रिंसिपल सर तो क्लास में आते नहीं, कभी 10 दिन 15 दिन पे एक राउंड मार लिया, प्रिंसिपल सर है, आप तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि खान सर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। देखिए शर्मा सर की क्लास में मॉडिफिकेशन है, आपके खान सर की क्लास में मॉडिफिकेशन है, और मिस्टर प्रिंसिपल की क्लास में मॉडिफिकेशन है। तीनों ने उसको, माहौल को, जो स्पेस है उसको मॉडिफाई किया, लेकिन तीनों केस में जो मॉडिफिकेशन सबसे कम कहां पर है? मॉडिफिकेशन इज लेस एंड लीस्ट इन द शर्मा सर क्लास, इन बिटवीन इन द खान सर क्लास। उनकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी शर्मा सर से, और मिस्टर प्रिंसिपल की इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ आई विल डिफाइन मैथमेटिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, very simple definition, very simple definition. Electric field intensity at a point is defined as force on unit charge. बहुत देखिए, I will explain more and more. It is a simple definition and might be it needs modification, but we grow here. At a point, electric field intensity is continue. Electric field intensity at a point is defined as force on a unit charge. Now see this here. Here, this charge is plus q, and you want to find out here at a distance of r, here you want to find out electric field E. यहाँ पे electric field आपको निकालना है, you want to find out electric field E. Here bring a unit positive charge plus 1. Then force experienced by this unit charge, force experienced by this unit charge is field of plus q. Force experienced by unit charge plus 1 is field of
प्लस क्यू. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फोर्स ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इट्स द काइंड ऑफ फोर्स, सो Q into 1/r square. But to reach this definition, here finally E equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. This is the formula of the electric field. But the method I adopt to reach at this position is not correct, wrong. हमने फॉर्मूला तो सही ड्राइव किया, लेकिन जिस तरीके से हम यहां पहुंचे हैं इस फॉर्मूले पे, वो तरीका मेरा गलत है. अब कैसे सही है मैं बताता हूं. ओके. अब हम एक काम करते हैं. Here I am doing a different, I am finding electric field in a different way. Here same discharge plus Q. You want to find out here field. Here field. Take a Q naught charge. Q naught charge. अब व्हाट इज Q naught चार्ज? क्या है Q naught चार्ज? हमने Q naught पे फोर्स लग रहा है, तो Q naught is vanishingly small charge. Vanishingly small charge. Vanishingly small charge. Q naught is a vanishing. अब क्या है vanishingly small charge? मैं आपको बता दूं. Q naught टेंस टू 0. अब इससे पहले हमारा एग्जांपल समझिए. आपको किसी फ्रेंड ने आपको एक बहुत अच्छा टॉर्च दिया, कहा ये जो टॉर्च है मेड इन जापान है, जापान का बना हुआ है, और ये 1 किलोमीटर तक देखता है, 1 किलोमीटर तक इसकी लाइट जाती है. आप कब चेक करेंगे? दिन के 12 बजे धूप में या रात को अंधेरी रात में? डेफिनेटली आप दिन में चेक करेंगे तो उसकी चमक नहीं दिखाई देगी, शाइनिंग आप टच के दिखाई नहीं देगी. इसलिए कि द ब्राइटनेस ऑफ द सन इज मोर एंड मोर इन द कंपेरिजन ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द टॉर्च. मतलब सन की चमक आपके टॉर्च की चमक को खा जाएगी. और अगर दिन रात को 12 बजे चेक करेंगे तो आपका 1 किलोमीटर दिखेगा. ठीक है, इसलिए रात को थोड़े बहुत चांदनी दिख रही होगी और थोड़े बहुत बल्ब चल रहे होंगे. तो उस कंडीशन में फीबल लाइट के में आपकी लाइट का असर होगा. इसी तरह से अगर यहां पर Q नॉट की जगह हम कोई ऐसा चार्ज ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां पर हमने बात यूनिट चार्ज की हुई है और जहां फील्ड निकालना, यहां पे हमें फील्ड निकालना है, हमने यहां पे 1 कूलम चार्ज निकाला और यहां पे जो चार्ज है ये 1 माइक्रो कूलम है. यहां पे तो हमने 1 कूलम कह दिया बाय द डेफिनेशन, और हम 1 माइक्रो कूलम जो 10⁻⁻⁶ कूलम के बराबर है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फील्ड ऑफ दिस ए. अब बताओ कहां 1 कूलम चार्ज, ये अपना फील्ड इतना बड़ा बनाएगा कि इनके फील्ड को खा जाएगा, फिनिश कर देगा. इनका फील्ड तो निकल ही नहीं. आपको तो जाहिर सी बात है वही चीजें होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा जब कोई जो तलवार से फेंकते हैं तो उसे पता कि लौकी गाजर मूली इसको कटता है, या हीरो अगर दीवार पे मारता है किसी गाड़ी को तो कच्ची दीवार टूटती है, शीशे टूटते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है. अगर लोहे को मार दे तो कार टेढ़ी हो जाए, इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, तलवार टूट जाए. इसी तरह से हमें फील्ड निकालने के लिए हमें ऐसे चार्ज की जरूरत पड़ती है जो वैनिशिंगली स्मॉल बट द लिमिट Q नॉट टेंस टू 0. रिजल्ट वही आएगा, फॉर्मूला वही आएगा, लेकिन अप्रोच डिफरेंट होगा. अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच के फोर्स की. अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, दिस डिस्टेंस इज r, सो हियर F इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये कैपिटल Q एंड Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. लेकिन हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज. तो वहां तो हमने 1 लिया था, सो वी पुट 1 देयर, बट यहां हमने Q नॉट लिया है. तो व्हाट यू हैव टू डू टू गेट पर यूनिट चार्ज, वी हैव टू डिवाइड बाय द Q नॉट. तो हम इसे F को हम यहां पे Q नॉट से डिवाइड करेंगे
and finally we get E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. Same value you got it, but method and approach is different. और हमेशा याद रखिएगा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब चीज एवरीथिंग इज नॉट रिजल्ट, हाउ टू अप्रोच दिस थिंग. तो ये हमने फील्ड यहाँ पे निकाल ली. ओके, नाउ यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Electric field is a vector quantity. Is a vector quantity. So E vector equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q R square, and here R unit vector. SI unit, because just we got it, E is equal to force upon Q, so Newton per coulomb. SI unit of electric field is Newton per coulomb. Can you find out dimensional formula? Okay, dimensional formula. E is equal to F by Q. So dimension of F is ml t minus 2 and Q is a t. So m l t minus 3 and a minus 1. This is the SI unit of dimensional formula for the electric field. Okay. Okay. Positive Q greater than 0. Q greater than 0 means positive charge. Suppose that this is the point here and this is the other plus charge. So field is here outward. Field is outward. If you take negative charge, then field is inward. इसे हम कहते हैं Q less than 0. Q greater than 0 positive, field is outward, and Q less than 0 that is negative and field is inward. Here negative and this is the positive. So now it is about the field. Now one topic I am going to discuss, and after that end this lecture. Electric field due to many charges. Electric field due to many charges. Electric field due to many charges. Many charges. You may also call it superposition principle. Superposition principle. Just like Coulomb's force में जो हमने किया था, same like it. So what is here? Just I'm not going to write the definition. But try to understand, if you have many charges here there are charges here. This is Q1, this is Q2, and this is Q3, and this is Q4. Three charges Q1, Q2, Q3, and Q4. You want to find out field here. At the point A, we want to find out field at the A. Now distance for Q1 is here, this is distance, this is R1. For this, this is R2,
for this charge R3 and this is Qn. So both all are positive charges. Then all Q1, Q2, Q3, Qn, they will create their field at A. सब अपना फील्ड वहां पे बनाएंगे, अपना अपना जादू चलाएंगे, फील्ड बनाएंगे. अब Q1 का ये डायरेक्शन हो जाएगा E1, ये R2 है तो दिस इज द E2, ये हमारा R3 है, R3 इस पे आ गया, दिस इज E3, और हमारा ये Q1 है तो ये हमारा हो गया En. ये इतने वेक्टर्स हो गए. What you find it that at a separate field of Q1, Q2, Q3, Q1 is E1, E2, E3, En. Just like I have discussed in the Coulomb's law, in the superposition principle, just you can see, I think that the sequence theory, I think that I have discussed in the sequence theory. हमने वहां पे sequence theory में डिस्कस किया है. जब हम Q1 का फील्ड E1 निकालेंगे तो Q2, Q3 और Qn की बात नहीं करेंगे. हम ये सोचेंगे इन्होंने फोर्स लगाया ही नहीं. जब Q2 की बात करेंगे तो Q1, Q3 और Qn को नहीं लेंगे. When talk about the Q3, not going to consider Q1, Q2 and Q1. और जब हम Qn की बात करेंगे तो बाकी नहीं करेंगे. और जब सब हमें निकल जाएगा उसका हम कर देंगे वेक्टर सम. तो टोटल फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इफ E is net electric field, then by the formula vector addition E1 vector plus E2 vector plus E3 vector and plus on En vector. Now E vector equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, this is Q1 upon R1 square and R1 unit vector. Because this is the direction of the force, so you have to take a unit vector to make it vector. Because we have taken a vector to this thing is the magnitude, so must be multiplied by R1 cap. हम R1 cap से multiply करते हैं इसको vector बनाने के लिए. Okay. Plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 R2 cap, here R2 square plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 R3 cap unit vector and R3 square and plus n okay, 1 upon plus here already plus 1 upon 4 pi epsilon naught Qn Rn cap and Rn square. Now this is the superposition principle, and we have done a lot of questions. And the next this is the sequence 6. We made this is the sequence 6, and in the sequence 7 I will discuss numerical on the superposition principle. Thank you very much.